जय हिंद दोस्तों। मैं अरुण कुमार मौर्य माँ यूजीसी नेट जेआरएफ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कल के वीडियो में हम आपको बताए थे मध्य हिमालय। कल के वीडियो में आपको बताए थे मध्य हिमालय, जो आपका कल मध्य हिमालय 2 पार्टों में कंप्लीट कर दिया था। आज आपको बताएंगे हिमालय के बाह्य पर्वत श्रृंखला, जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। यह आपका चौथा हिमालय का जो चौथा पार्ट था वो है। आइए दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं। इसका स्थिति व विस्तार हिमालय का शिवालिक का, इसका स्थिति व विस्तार यह मध्य हिमालय के दक्षिण में, यह मध्य हिमालय, यह मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, जो हम कल आपको बताए थे लघु या मध्य हिमालय, हम देखते हैं हमारा जो पर्वत श्रृंखला है ऐसे ना, और ये आपके इस साइड में एक है बाय, जिसे ट्रांस कहते हैं। ये आपका ट्रांस हुआ, ये बृहद हिमालय हुआ, ये आपका लघु या मध्य हिमालय हुआ, और ये क्या है दोस्तों? शिवालिक। तो हम देखेंगे सबसे ऊपर हमको उत्तर में दिखाई देगा ट्रांस, उसके बाद हमें मिलता है बृहद, उसके बाद ऊपर उत्तर में हमें क्या मिलता है? मध्य। तो सबसे दक्षिण, सबसे लास्ट वाला जो आपको मिलेगा वो आपका क्या है? शिवालिक, या दक्षिण में है, सबसे नीचे या दक्षिण में दोस्तों। तो मध्य हिमालय के दक्षिण में हमें क्या मिलेगा? शिवालिक। हमें इस एक नाम शिवालिक को एक नाम से और जानते हैं। क्या नाम है दोस्तों? इसे हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हम शिवालिक को एक नाम से और जानते हैं, जो आपका क्या है? बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यह सबसे लास्ट, ऊपर से आएंगे तो सबसे लास्ट, सबसे बाहरी परत जो आपका हिमालय का है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय, जो शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई और ऊंचाई और लंबाई भी। इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों, बाह्य हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में कितना है दोस्तों? पश्चिम में 45 किलोमीटर, कितना दोस्तों? 45 किलोमीटर, तथा पूर्व में 8 किलोमीटर के मध्य में
फैली है, के मध्य में फैली है। कितना दोस्तों? पश्चिम में जो आपका जम्मू कश्मीर और पंजाब वाला भाग है। कौन सा दोस्तों? जम्मू कश्मीर और पंजाब वाला भाग, वो है आपका 45 किलोमीटर चौड़ाई मिलता है वहां पे। लेकिन जैसे जैसे हम पूरब साइड में जाते हैं, किधर? पूरब साइड में, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के तरफ, तो वहां पे जाने के बाद हमें मिलता है, या धीरे धीरे जाके मध्य हिमालय से मिल जाता है, वहां इसकी चौड़ाई कितना होता है दोस्तों? 8 किलोमीटर। तो हमारा जो बाय हिमालय या शिवालिक का जो चौड़ाई है वो पश्चिम में 45 किलोमीटर चौड़ाई है, और धीरे धीरे जाते जाते कितना? 8 किलोमीटर पे सिमट जाती है। इसकी चौड़ाई लास्ट में पूर्व दिशा में कितना होता है? 8 किलोमीटर होती है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इसमें ऊंचाई। दोस्तों इसकी हम अब क्या देखेंगे? ऊंचाई। बाय हिमालय की, हिमालय की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर, 900 से 1200 मीटर है। कितना है दोस्तों? 900 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, इसके बाद इसका विशेषता हम देखेंगे। इसका विशेषता जो है, दोस्तों शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच, मध्य हिमालय के बीच शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, कई घाटियां पाई जाती हैं। कई घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें हम दून या द्वार के नाम से, दून या द्वार के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं दोस्तों, दून या द्वार। जैसे शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में, शिवालिक और, जैसे एक पहाड़ी शिवालिक हो गया, दूसरा पहाड़ी आपका मध्य हिमालय। अब इन दोनों के बीच में जो गैप मिलता है, दोनों के बीच में जो गैप मिलता है, जैसे देखिए दोस्तों, जैसे आपका एक हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया, इधर आपको मिल गया शिवालिक, और इसके बाद आपको मिल गया मध्य हिमालय। अब इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो मिला ये स्पेस, जो ये स्थान मिला,
ये आपका घाटी है। ऐसे ही घाटी को यहाँ पे क्या कहा जाता है, दून या द्वार। अब देखिए जैसे जैसे देहरादून, जैसे देहरादून और देहरादून और पाटलिदून, पाटलिदून, ये आपके दून का उदाहरण हो गया। इसके बाद दोस्तों दूसरा द्वार। द्वार में जैसे हरिद्वार, जैसे हरिद्वार, आपका हरिद्वार हो गया। ये आपके घाटी में पाए जाते हैं। कौन कौन से की पहाड़ियों के मध्य में, एक मध्य हिमालय के, दूसरा शिवालिक के, दोनों के बीच में जो स्पेस मिलता है, जो घाटियां होती है, उन्हें दून या द्वार के नाम से जानते हैं। जैसे आपका शहर बसा हुआ है देहरादून, पाटलिदून और हरिद्वार। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं इस पर्वत श्रृंखला को, इस पर्वत श्रृंखला को इस पर्वत श्रृंखला को नेपाल में इस पर्वत श्रृंखला को नेपाल में चुरिया श्रेणी के नाम से, श्रेणी के नाम से जानते हैं। नेपाल में इस पर्वत श्रेणी को किस नाम से जानते हैं, चुरिया श्रेणी के नाम से जानते हैं दोस्तों। हम देखेंगे दोस्तों यह पर्वत श्रेणी कितने देश में फैला हुआ है और भारत में कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों देश। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत। अब देखेंगे भारत में राज्य। राज्य कौन कौन से राज्य में फैला है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश। ये आपके हुए राज्य। दोस्तों हम देखेंगे इस पर्वत श्रृंखला को नेपाल में चुरिया श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों यह पर्वत श्रृंखला जो आपका शिवालिक है किस किस देश में फैला हुआ है, तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और भारत। और भारत में कौन कौन से राज्य हैं, तो आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपको अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।